जय हिंद दोस्तों। आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल संकल्प क्लासेज बाय मुन्ना सर पर क्या स्वागत है। आज की क्लासों में हम लोग त्रिकोणमिति में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग 2 क्लास पढ़ चुके हुए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ चुके हैं। पार्ट 3 होगा, यानी 8.88 क्या था 8.1 होगा। दोस्तों हम लोग पिछले में कुछ बातें माने कुछ फार्मूला पढ़े थे। उस फार्मूला को एक बार रिवीजन कर लेते शॉर्ट्स में। देखिए हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, पाइथागोरस प्रमेय पढ़े थे। पाइथागोरस प्रमेय में क्या पढ़े थे, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। क्या पढ़े थे, आधार का स्क्वायर पढ़े थे। हम उसमें एक और चीज पढ़े थे पाइथागोरस में कि कर्ण अगर ज्ञात करना है तो हम लोग क्या कहते हैं, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर हमको आधार ज्ञात करना है दोस्तों तो क्या कहते हैं कि कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अगर हमको लंब ज्ञात करना है तो दोस्तों कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ये 3 फार्मूला हम लोग पढ़े थे। और एक फार्मूला पढ़े थे, साइन थीटा बराबर लंब और बटा में क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब बटा आधार। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण। tan थीटा बराबर हम लोग पढ़े थे दोस्तों कि लंब बटा में आधार। इसके बाद cot थीटा बराबर हम लोग पढ़े थे दोस्तों कि आधार बटा में क्या होता है, लंब होता है। सेक थीटा बराबर हम लोग पढ़े थे कि कर्ण बटा आधार। और कौशिक थीटा पढ़े थे हम लोग दोस्तों, कौशिक थीटा बराबर था कर्ण बटा लंब पढ़े थे। ये फार्मूला पढ़े थे। और एक चीज और पढ़े थे कि समकोण त्रिभुज, अगर ऐसा हम लोग इसमें क्या चीज का उपयोग करते हैं, समकोण त्रिभुज। इसमें पढ़े तो समकोण त्रिभुज में और क्या पढ़े थे कि अगर ए बी सी, बी मेरा समकोण है, अगर थीटा यहाँ बना तो ये क्या हो जाता है, आधार हो जाता है। क्या हो जाता है, आधार हो जाता है मेरा दोस्तों। और आधार को हम लोग बी से सूचित करते हैं, जिसको हम सब बेस बोलते हैं। इसको लंब कहते हैं। और थीटा के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। जिसको पी से सूचित करते हैं, जिसका मतलब जिसको क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। समकोण के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। एक और पढ़े थे हम लोग दोस्तों, क्या पढ़े थे कि अगर ऐसे त्रिभुज बना और ये बी और क्या है यहाँ पर सी है, बी समकोण है, अगर ए पर थीटा बना दोस्तों तो जिस पर थीटा बनता है वह भुजा हमारा क्या कहलाता था, आधार कहलाता है। आधार को बी से ये लंब हो जाता है, जिसको पी से यह कर्ण होता है। हम लोग पढ़े थे कि समकोण त्रिभुज में कर्ण स्थिर रहता है, लंब आधार आपस में बदलता रहता है। यही होता है कि अगर थीटा नीचे जिस पर थीटा बना वो भुजा क्या कहलाती है, आधार कहलाती है। इतना चीज हम लोग सूत्र पढ़े थे और इस पर सवाल भी पढ़े थे। याद रखिएगा, कर्ण बराबर क्या होता है, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। आधार बराबर कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। लंब बराबर कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण और कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। cot थीटा बराबर आधार बटा लंब। और sec थीटा बराबर कर्ण बटा आधार। और cosec थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा लंब। दोस्तों ये इतना चीज हम लोग पिछले क्लासों में पढ़े थे 2 वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 8.1 और इसमें 8.1 में जितने भी सवाल है 11 सवाल, 11 सवालों को हम लोग हल देखेंगे इसमें, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि 8.11 को सवाल है तो सारा बनाना पड़ेगा। चलिए दोस्तों इसको हम मिटाते हैं और देखिए आगे क्वेश्चंस क्या कहता है। क्वेश्चंस देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है समकोण माने एक त्रिभुज है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 क्या है, समकोण है। समकोण त्रिभुज एबीसी में क्या चीज में, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी क्या है, समकोण है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर दोस्तों और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। BC बराबर क्या है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। निम्नलिखित का क्या ज्ञात करें दोस्तों, मान ज्ञात करें। क्या ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात करना है। तो देखिए अब हम लोग लिखेंगे दोस्तों, यहाँ से क्या लिखेंगे, हल। क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। और हल लिखने के बाद दिया हुआ है कि क्या लिखेगा, दिया हुआ है कि। बनाने का तरीका बहुत मायने रखता है प्यारे विद्यार्थी जी। देखिए दिया हुआ है कि, पहले आप दिया हुआ क्या है, तो दिया हुआ हमारा 20 समकोण है, AB बराबर 20 है तो AB बराबर 24 सेंटीमीटर हो गया दोस्तों। BC बराबर 7 है, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज बनाएंगे हम लोग, क्या बनाएंगे, त्रिभुज। देखिए एक त्रिभुज बना दिए, देखिए त्रिभुज बनाएंगे, ये समकोण त्रिभुज बनाएंगे दोस्तों। और B A यहाँ पर A B और C, सम B कहता है समकोण तो समकोण बना दिए। अब कहता है AB बराबर 24, तो AB बराबर हम 24 सेंटीमीटर लिए और BC मेरा कितना कहता है, 7 सेंटीमीटर कहता है। चलिए इसमें थीटा का जिक्र नहीं किया गया है कि कहाँ थीटा बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर थीटा बना तो ये हमारा क्या कहलाएगा, इसमें लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो हम सब पाइथागोरस प्रमेय पढ़े, क्या पढ़े, पाइथागोरस परिमेय।
क्या पढ़े, पाइथागोरस परिमेय। तो पाइथागोरस परिमेय क्या पढ़े, कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण क्या है, AC। तो हम लोग लिखेंगे AC का स्क्वायर, लंब इसको क्या है, इसको हम लंब मान रहे हैं, यहाँ पर थीटा बनाया तो AB का स्क्वायर, अब प्लस आधार क्या हो जाएगा मेरा, BC हो जाएगा, तो BC का होल स्क्वायर। चलिए, या कर्ण हमको नहीं दिया है तो AC का होल स्क्वायर, इधर क्या करेंगे, AB का मान 24 सेंटीमीटर हमको दिया हुआ है। चलिए हम लोग इसका होल स्क्वायर, अब प्लस BC कितना दिया हुआ दोस्तों, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसका होल स्क्वायर। चलिए यहाँ पर देखिए AC का होल स्क्वायर, तो AC का होल स्क्वायर, यहाँ पर 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 7 का कितना होता है दोस्तों, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए इधर का स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या चढ़ेगा मेरा, रूट चढ़ेगा, और 576 और 49 को जोड़ेंगे तो दोस्तों हो जाएगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह किसका वर्ग है, तो AC का हम लोगों का मान यहाँ पर कितना आ जाएगा, 625 किसका वर्ग होता है, पूर्ण वर्ग होता है। हम इसको 25 गुने 25 लिख सकते हैं, तो इस 25 का वर्ग होता है 25 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा। हम बताए थे कि दोस्तों कि दो भुजा जब दिया रहे तो तीसरी भुजा को हम लोग ज्ञात करेंगे, चाहे वो कोई भी दो भुजा दे तो तीसरी भुजा के, तो इसमें लंब और आधार दिया तो हम लोग कर्ण ज्ञात करेंगे, तो तीसरी भुजा मेरा कितना हो गया, 25 सेंटीमीटर। चलिए दोस्तों हम सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल हमारा क्या कहता है, सवाल कहता है, फर्स्ट नंबर में सवाल कहता है कि साइन ए, तो साइन ए, चलिए साइन ए लिख दिए। साइन ए कहता है मतलब थीटा यहाँ पर बना, कहाँ पर बना, ऊपर बना, तो ये आधार कहलाएगी, ये लंब कहलाएगी, और ये कर्ण। समझने वाली बात है दोस्तों यहाँ पर। तो साइन थीटा पर हम पढ़े लंब अब बटा, क्या पढ़े, लंब अब बटा में क्या पढ़े हैं दोस्तों, लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है, तो लंब का मान हमारा यहाँ पर थीटा बना, तो लंब ये हो जाएगा, ये थीटा साइन ए कहता है जो एंगल में रहेगा वो ये लंब हो जाएगा, तो लंब मेरा कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। और दोस्तों कर्ण क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा, कर्ण क्या हो जाएगा, AC। कर्ण 10 थी रहा तो 25 सेंटीमीटर ये हो जाएगा मेरा, तो ये 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, तो 7/25 ये हो गया पहला कैसे। इसी में कॉमा कह के कहता है दोस्तों cos A, तो cos A बराबर cos A, तो cos थीटा बराबर हम लोग पढ़े हैं दोस्तों क्या होता है कि आधार अब बटा में कर्ण होता है, आधार अब बटा में क्या होता है, कर्ण। तो अब cos A का था, थीटा यही बना था, आधार हमारा क्या हो जाएगा AB, तो ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, और कर्ण क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, कर्ण वही रहता, कर्ण नहीं बदलता, 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, तो 24 अब बटा क्या हो जाएगा 25। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसी में दूसरा क्वेश्चन हमको कहता है दोस्तों कि साइन सी, तो यहाँ पर थीटा बनेगा, साइन सी जब यहाँ पर थीटा बनाते ये भुजा क्या हो जाएगी, आधार, और ये क्या कहलाएगी, लंब। तो साइन सी पर लंब अब बटा क्या होता है, कर्ण। तो लंब का मान क्या हो जाएगा, ई वाला, तो 24 सेंटीमीटर हो जाएगा, और कर्ण का मान क्या हो जाएगा, कर्ण वही रहता है, कर्ण स्थिर रहता है, कर्ण नहीं बदलता सेंटीमीटर, ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 24 अब बटा कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, 24/25 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर करिए। इसी में कहता है cos C, तो cos C दोस्तों देखिए cos C, तो क्या होता है cos C आधार अब बटा में क्या हो जाएगा, आधार अब बटा में कर्ण, तो कर्ण cos C, तो यहाँ पर ठीक रहता आधार, तो आधार कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, और कर्ण मेरा क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा दोस्तों 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा 7/25, यही मेरा आंसर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे बनेगा दोस्तों, यही मेरा हल है, आप लोगों को ये समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। देखिए ये समझ में आया होगा, कोई दिक्कत है, हम लोग फिर से वंस मोर देख लेते क्वेश्चन जो कहता है उसके अनुसार कि ABBC दिया है, तो हम लोग ऐसे ज्ञात किया, और उसके बाद जो कहा उसका मान हम लोग ज्ञात किए, हम लोग ये पढ़े थे। चलिए ये समझ में आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। देखिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन कहता है कि आकृति 8.13 में, तो यही आकृति 8.13 दिया हुआ है, tan P - cot R का मान ज्ञात करने के लिए हमें कहता है। आकृति में क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये 12 दिया हुआ है और ये 13 दिया है, तो हमको दो भुजा दिया है, तो तीसरी भुजा ज्ञात करना है। तो दोस्तों देखिए इसको क्या लिखेंगे, हल, क्या लिखेंगे, हल। दिया हुआ है, क्या है, दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है, तो देखिए दोस्तों हम लोग को दिया हुआ है कि PQ का मान 12 सेंटीमीटर,
और पी आर का मान कितना है 13 सेंटीमीटर। चलिए आगे देखते दो भुजा दे, तीसरी भुजा ज्ञात करेंगे तो इसको हम मान के चलिए यहाँ पर थीटा अगर बना लेते हैं अपने अनुसार थीटा बना लेते हैं, और यहाँ पर जो सवाल का था उसके अनुसार तो हम चलवे करेंगे। यहाँ पर थीटा बना लेते हैं, ये आधार है, ये लंब, और ये क्या हो जाएगा कर। तो आधार ज्ञात करने के लिए हम लोग पढ़े हैं कि क्यू आर को आधार मान लेते हैं, तो आधार बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर पी आर का स्क्वायर हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया। चलिए सबका मान रखते हैं, देखिए पी आर का मान कितना है, पी आर का मान 13 है, तो 13 का होल स्क्वायर सेंटीमीटर अंक में लगा देंगे दोस्तों। पी क्यू का मान कितना है 12 है, तो 12 का होल स्क्वायर। चलिए तो इसको 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, ये कितना 12 का 144, घटाइएगा तो दोस्तों कितना आएगा 25। ये 25 किसका वर्ग होता है 5 का वर्गमूल है, तो ये 5 हो जाएगा। 5 आया तो 5 सेंटीमीटर इसको लगा दीजिए, तो ये 5 आ गया मेरा सेंटीमीटर। अब सवाल के अनुसार चलते, सवाल क्या कहता है, सवाल हमारा कहता है tan a क्या होता है दोस्तों tan a, तो सॉरी tan p माइनस cot r, तो cot r ये मेरा प्रश्न का। चलिए प्रश्न है इसके अनुसार देखिए, अब tan p का था, tan p यहाँ पर थीटा बन गया, जो सवाल का था उसके अनुसार बनाते हैं। तो tan p मतलब tan थीटा बराबर हम लोग जानते हैं कि लंब और बाटा में क्या होता है आधार, तो यहाँ पर थीटा बनाते हैं, ये लंब हो जाएगा थीटा का सामने वाला, तो ये क्या हो जाएगा लंब, तो क्यू आर हो जाएगा मेरा, और बटा ये क्या हो जाएगा और आधार क्या हो जाएगा पी क्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा पी क्यू माइनस कॉट आर कहता है, तो कॉट यहाँ पे थीटा बनता है, आधार और बाटा में क्या होता है लंब होता है, तो आधार कौन हो जाएगा क्यू आर और लंब क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों पी क्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा पी क्यू हो जाएगा। चलिए और इसमें जिसका जिसका मान दिया उसका मान रखिए, तो क्यू आर का मान हमको 5 दिया हुआ है, पी क्यू का मान कितना है दोस्तों 12 है, इसमें भी कितना दिया 5 और ये 12। चलिए 12 12 कैल्सियम 12 हो जाएगा, 5 में से 5 घटेगा, से काट देता नहीं काटिएगा दोस्तों, 0/12 बराबर क्या हो जाएगा 0, हमारा मान क्या आ जाएगा 0, यही इसका आंसर होगा दूसरा को। समझ में आएगा दोस्तों, इसको भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन 8.1 का तीसरा क्वेश्चन कहता है यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टैन ए का मान परिकलित कीजिए। देखिए परिकलित कहता है या निकालिए या ज्ञात कीजिए, सबका माने उसका मतलब होता है माने निकालिए। तो इस क्वेश्चन को फिर देखिए हमको क्या लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे दोस्तों हल, हल लिखने के बाद लिखेंगे दिया हुआ है कि, क्या लिखेंगे दिया हुआ है कि, तो देखिए दोस्तों क्या दिया हुआ है कि, तो साइन ए बराबर हमको 3/4। चलिए दिए हम लोगों का जानते हैं कि समकोण त्रिभुज का उपयोग आता है, तो इसलिए हम लोग क्या बनाएंगे समकोण त्रिभुज बनाएंगे। चलिए समकोण त्रिभुज बनाते थे, देखिए दोस्तों तो एक त्रिभुज बनाए, एक त्रिभुज बनाए, एक त्रिभुज बनाए। चलिए यहाँ पर ए बी और सी, यहाँ पर ए कहता है तो थीटा कहाँ बनेगा, जहां पर कहेगा वहीं पर बनेगा, तो ए हो गया। अब इसके बाद क्या कहता है दोस्तों देखिए 3/4 है, तो साइन ए बराबर, तो लंब और बटा क्या होता है कर्ण होता है, तो लंब का मान कितना हो जाएगा मेरा थीटा का सामने वाला लंब हो जाता है ई 3 हो जाएगा, और कर्ण क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक हमको लंब और क्या दिया हुआ है अथी दिया हुआ है, तो ए के अनुसार थीटा जो बना यहाँ पर तो ए हो गया, तो इसको हम लोग बी मान लेंगे, क्या मान लेंगे बी मान लेंगे, बी मेरा 3 हो गया और एच कितना हो गया 4 हो गया। तो हमको क्या ज्ञात करना है लंब ज्ञात करना, तो लंब बराबर हम लोग सूत्र पढ़े जानते हैं दोस्तों, नहीं जानते थे याद कर लीजिए, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, क्या हो जाएगा आधार का स्क्वायर, तो कर्ण का क्या हो जाएगा कर्ण का मान कितना है 4 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और 3 का कितना हो जाएगा 9, घटाएंगे तो कितना आएगा √7 आएगा, ये किसी का वर्ग नहीं होता तो इतना ही रह जाएगा, तो इसका मान क्या आएगा √7 हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन का ये मान हम अगाड़ी बताए कि दो भुजा दिया था, तीसरी भुजा हम लोग ज्ञात करते हैं, तो कॉस ए का मान ज्ञात करने के लिए कहता है, क्या चीज के लोग दोस्त ज्ञात करने के लिए मान कहता है कॉस ए। चलिए तो कॉस ए बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है कॉस थीटा बराबर हम लोग पढ़े
कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार अब बटा में कर्ण होता है। तो आधार अब बटा में कर्ण होता है। तो आधार की मान कितना हो जाएगा, ये कहता है, तो आधार ये हो जाएगा, तो √7 और कर्ण का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों कहता है कि tan a, तो tan a बराबर क्या होता है, tan a बराबर लंब और बटा में आधार होता है दोस्तों। तो लंब का मान, लंब और बटा आधार, तो लंब का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, लंब का मान हमारा हो जाएगा, इसमें थीटा यहाँ बनाती है, ये लंब हो जाएगा तो 3 हो गया, और आधार कर्ण कितना हो गया, 4 हो गया। कितना हो गया दोस्तों, 4 हो गया। आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मिस्टेक क्या हो गया कि आधार का मान क्या था, हम कर्ण का मान लिखा गया, आधार कितना है, √7 होगा, क्या होगा, √7 हो जाएगा यहाँ। ठीक है दोस्तों, ये मिस्टेक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ऐसे सवाल बनाइएगा तो 1 नंबर भी नहीं करता, ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया हुआ है बोर्ड में। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। चलिए दोस्तों, चौथा नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात करें। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी पहले क्या लिखेंगे, हल, और दिया हुआ है, क्या लिखेंगे दोस्तों, दिया हुआ है कि, तो दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ, तो 15 cot a बराबर 8 दिया हुआ। चलिए हम लोग जानते हैं कि इसमें समकोण त्रिभुज का उपयोग आता है, तो इसलिए एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। तो समकोण त्रिभुज हम लोग बना दिए, यहाँ पर ए बी सी, बी को समकोण बना दिए। कहता 15, तो cot ए बराबर 8, इसके गुणा में से हटेगा तो इसके भाग में अर्थात बटा में जाएगा, कोई दिक्कत। तो cot यहाँ पर कहता है ये, तो आधार अब बटा लंब होता है, तो आधार का मान ऊपर वाला हो जाएगा और लंब का मान नीचे वाला। तो आधार का मान कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और लंब का मान कितना हो जाएगा, 15। हम लोगों को दोस्तों तीसरी भुजा ज्ञात करना है, जिसका नाम क्या है, कर्ण। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि लंब का जो मान है हमारा 15 है, और आधार का जो मान है कितना है, 8 है। तो कर्ण ज्ञात करना है, तो कर्ण बराबर जानते हैं दोस्तों, √अंडर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। आगे देखिए, लंब कितना है, तो 15 है, तो 15 का होल स्क्वायर, और आधार कितना है मेरा, 8 है, तो 8 का होल स्क्वायर। चलिए आगे देखिए दोस्तों, 15 का स्क्वायर 225 होता है, और 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। कितना होता है, 64। जोड़ेंगे दोनों को तो कितना हो जाएगा, 2 से 89 हो जाएगा, और ये किसका वर्ग होता है, 17 का होता है। कितना होता है, 17 का, तो 17 आ गया। चलिए ये तो हम 2 भुजा दिया था, तीसरी भुजा को हम लोग ज्ञात करते। चलिए एक ही टाइप्स का ये क्वेश्चन सब है। आगे देखिए, इसमें क्वेश्चन क्या कहता है, साइन ए ज्ञात करने के लिए बोलता है। क्या कहता है, साइन ए। तो जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में कर्ण। तो लंब का मान मेरा दोस्तों क्या है, तो लंब का मान देखिए, थीटा का सामने वाला, तो थीटा यहाँ बना, तो सामने यही है, तो इसका मान कितना, 15 हो जाएगा, और कर्ण का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 17 हो जाएगा। इसके बाद क्या है, सेक ए, तो सेक ए मेरा क्या हो जाएगा, सेक ए बराबर क्या, कर्ण अब बाटा में आधार, तो आधार हो गया। तो कर्ण का मान कितना है मेरा दोस्तों, कर्ण का मान 17 है, और आधार का मान क्या है, जिस पर भुजा बनती है थीटा वही हो जाता है, तो ये 8 हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इसका आंसर ये हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम लोग अगले क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन कहता है, सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो आप अन्य सभी त्रिकोण, तो सभी ज्ञात कीजिए, सेक थीटा को छोड़कर सभी ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, क्या लिखेंगे, हल। क्या लिखेंगे, हल। दिया हुआ है कि, दिया हुआ है कि, तो क्या दिया हुआ है, तो सेक थीटा बराबर दिया हुआ 13/12। चलिए हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, तो समकोण त्रिभुज बनाइए।
देखिए बनाए समकोण ए बी और सी, बी को समकोण कर दो। ठीठा का था माने तो यहाँ बनाइए, माने तो यहाँ नहीं तो यहाँ बनाइए दोस्तों। बनाए सेक ठीठा, कर्ण और बटा क्या होता है आधार तक। कर्ण का मान कितना हो जाएगा 13 और आधार का मान कितना हो जाएगा 12। हम लोगों को इसमें क्या क्या दिया हुआ है, तो आधार का मान 12 हो गया और कर्ण का मान कितना हो गया 13 हो गया। तो हम लोग क्या चीज का मान ज्ञात करेंगे, लंब। लंब तो लंब बराबर हम जानते हैं दोस्तों कि कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब, कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कर्ण कितना दिया हुआ 13, तो 13 का होल स्क्वायर 13 का होल स्क्वायर माइनस आधार कितना दिया 12 का होल स्क्वायर। चलिए अगला देखते हैं, आगे देखिए 13 का अगर होल स्क्वायर करते तो 169 माइनस 144, आइए तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 25। तो 25 किसका वर्ग होता है 5 का, 5 है। ये कितना हो गया, लंब हमारा कितना ज्ञात हो गया 5। अन्य सभी, तो अन्य सभी सेक ठीठा को छोड़कर सभी ज्ञात करना है। तो पहले हम लोग साइन ठीठा ज्ञात करेंगे। तो ठीठा यही बना, तो ये आधार, ये लंब और ये कर्ण। तो सेक ठीठा वर्ग क्या होता है, तो सेक ठीठा जानते हैं हम लोग लंब बटा में कर्ण। तो देखिए दोस्तों लंब में इसका मान जो दिया है, लंब का कितना मान दिया हुआ, तो लंब का मान है दोस्तों, लंब का मान कितना 5 हो जाएगा और कर्ण का मान कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। चलिए कॉस ठीठा की बात करते हैं। कॉस ठीठा वाला क्या होता है, आधार बटा में कर्ण होता है। तो आधार का मान कितना हो जाएगा, आधार का मान ये हो जाएगा, ठीठा यहाँ बना है तो 12 और बटा में कर्ण का मान क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। टैन ठीठा की बात करते हैं, अगला क्या चीज की बात करते हैं, टैन ठीठा। तो टैन ठीठा की बात करते हैं, तो टैन ठीठा कहते हैं लंब और बटा में आधार। तो लंब का मान कितना है दोस्तों, लंब का मान हमारा 5 है, कितना है 5 है, कितना है 5 हो जाएगा और आधार का मान कितना हो जाएगा 12। कॉट ठीठा इसका विपरीत होता है, कॉट ठीठा इसका विपरीत होता है कि आधार ऊपर चला जाता है और लंब नीचे आ जाता है। तो आधार ऊपर चला गया तो 12 और कर्ण लंब नीचे चला गया तो 5। सेक ठीठा दिया ही हुआ है तो दोस्तों सेक ठीठा नहीं ज्ञात करेंगे और कौशिक ठीठा ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, कौशिक ठीठा। तो देखिए और कौशिक ठीठा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, कौशिक ठीठा बराबर आप कर्ण और बटा में लंब। तो कर्ण के मान कितना है, तो कर्ण का मान 13 है और लंब का मान कितना है दोस्तों 5। चलिए समझ में आया, कोई दिक्कत है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। छठा नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। चलिए देखिए रुको नरे। चलिए दोस्तों हम लोग क्या में क्वेश्चन की बात तरफ बढ़ते हैं। ये हो जाएगा मेरा छठा क्वेश्चन। क्या हो जाएगा, छठा क्वेश्चन। इसको सबसे पहले हल लिख दीजिए और लिख दीजिए दिया हुआ है कि, और दिया हुआ है कि। चलिए क्वेश्चन पढ़िए क्या क्या कह रहा है। यदि कोण ए और कोण बी है, न्यून कोण हो, कोण ए भी न्यून है और कोण बी भी क्या है न्यून है, जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी दिखाना है। चलिए तो इसको दिया हुआ है, कथी दिया हुआ है, तो कॉस ए बराबर कॉस बी दिया हुआ है। अब त्रिभुज बनाएंगे, तो त्रिभुज बनाइए। देखिए त्रिभुज यहाँ बना दिए, त्रिभुज बना दिए दोस्तों। ए और बी न्यून है तो बी यहाँ दे दीजिए और सी यहाँ, तो सी समकोण कर देते हैं। ये भी न्यून है, ये भी न्यून है। चलिए अब क्या करें, हम लोग जानते हैं कि कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार की मान इसमें क्या, तो आधार कॉस ए का रहता है यहाँ पर, ठीक है। तो आधार क्या हो जाएगा ए सी और कर्ण हमारा क्या हो जाएगा ए बी। चलिए अगला कॉस बी कहता है, तो यहाँ कहता है तो ये आधार मेरा हो जाएगा, तो आधार ये हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आधार बी सी और कर्ण तो वही ए बी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये ए बी से ए बी कट जाएगा, यहाँ पर बराबर आ जाएगा ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी। तो ये दोनों भुजा क्या आ गया दोस्तों, बराबर आ गया। हम लोग जानते हैं कि हमको दिखाना है कोण ए और कोण बी बराबर। तो हम जानते हैं कि अगर भुजा बराबर हो तो उसके सामने का कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। तो ए बी के सामने बी सी के सामने कौन सा कोण ए है, तो कोण ए और
ए बी ए सी का बी सी के सामने कौन सा कोण ए हो जाएगा, सॉरी ए सी है पहला ए सी, तो ए सी के भुजा के सामने कौन हो जाएगा, ए सी, और भुजा के सामने कोण बी हो जाएगा, तो कोण बी हो जाएगा। और बी सी भुजा के सामने कौन कौन है, कोण ए है, तो कोण ए हो जाएगा। इसी को हम या ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, कोण ए बराबर कोण बी, कोण ए बराबर कोण बी। यही हमको प्रूफ करना था, क्या करना था, प्रूफ हो गया, सिर हो गया। चलिए दोस्तों, बहुत आसानी कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया दोस्तों, समझ में आया हो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों, देखिए कॉट थीटा बराबर 7/8 है, तो एक नंबर क्वेश्चन कहता है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। दूसरा क्वेश्चन कॉट स्क्वायर थीटा का मान गया। दो वो क्वेश्चन, तो देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, हल। चलिए हल लिखें, इसको दिया हुआ है सो लिख देंगे, दिया हुआ है कि, तो क्या दिया हुआ है, तो देखिए दिया हुआ है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का मान कितना 7/8 दिया। एक त्रिभुज बनाएंगे, तो त्रिभुज बनाइए आप, देखिए त्रिभुज हम लोग बना दिए, ए बी सी, थीटा का ही बना सकते हैं, यहाँ थीटा बना दिए, यहाँ समकोण। और देखा आधार और बाटा क्या होता है, लंब होता है, तो आधार का मान कितना हो जाएगा मेरा 7 और लंब का मान कितना हो जाएगा 8। कर्ण ज्ञात करना है, तो कर्ण बराबर हम जानते हैं रूट अंडर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब कितना है 8 है, तो 8 का होल स्क्वायर, और 7 है तो 7 का स्क्वायर। 8 के स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 64 होता है, और 7 का 49 होता है। जोड़ेंगे तो यह आता है 113 आएगा, कितना आएगा 113। कर्ण का मान कितना हो गया रूट अंडर 113। आप फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, इसके बाद है बटा 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, यही मेरा क्वेश्चन। आप इसको देखिए, हम लोग जानते हैं दोस्तों एक फॉर्मूला पढ़े हुईएगा, और नहीं पढ़े तो देखिए नोट कर लीजिएगा, a प्लस बी और a माइनस बी अगर लिखा रहता है, इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर सॉरी नीचे में ही दिखता होगा दोस्तों, देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, तो इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a का होल स्क्वायर माइनस बी का। तो वही देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी। तो हम इसको क्या कर सकते हैं दोस्तों, तो 1 a के जगह पर 1 का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, माइनस b के जगह पर साइन, तो साइन का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ठीक बटा यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और cos थीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। चलिए आगे इसमें बढ़ते देखिए, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा का लंब अब बटा क्या होता है, लंब अब बटा कर्ण, तो लंब अब बटा कर्ण हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, बटा 1 माइनस आधार और बटा कर्ण हो जाएगा, आधार बटा क्या हो जाएगा दोस्तों कर्ण हो जाएगा, तो इसका होल स्क्वायर। चलिए 1 माइनस लंब के मान कितना है, लंब का मान हमारा दोस्तों 8 है, तो 8 अब बटा कर्ण का मान कितना है 100 रूट अंडर 113, तो इसका होल स्क्वायर होगा, तो इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, अब बाटा बराबर इसके सामने दीजिएगा 1 माइनस आधार कितना है 7, तो 7 अब बटा रूट अंडर 113 का होल स्क्वायर हो गया। चलिए आप इसको करते हैं 1 माइनस 8 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा दोस्तों, और रूट अंडर रूट में कोई संख्या रहता है अगर स्क्वायर करते हो वह संख्या उतना ही हो जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। अगर रूट के अंदर 3 है, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 3 ही हो जाएगा, रूट के अंदर 7 है, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 7 ही हो जाएगा, तो 113 तो कितना हो जाएगा 113 ही हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर 1 माइनस 49 अब बटा में क्या हो जाएगा
इसके बटा में नहीं पूछते, ये इसके बटा में नहीं पूछते, क्या है 1 और 113 कैंसिल कितना हो जाएगा 113। अब एक से भाग देंगे तो 113, 113 से 1 में गुणा करेंगे 113 माइनस कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा बाटा। अब 1 113 कैंसिल किया 113 हो जाएगा। अब इसको 113 माइनस ये क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। आगे इसको 113 में से 64 घटाइएगा तो ये कितना बचेगा 49 बचेगा। कितना बचेगा दोस्तों 49। अब बटा में क्या हो जाएगा 113। चलिए अब बटा 113 में से 49 घटाएंगे तो 64 बचेगा और बटा में 113। 113 से 113 कट जाएगा, ये कितना आ गया 49 अब बटा 64। ये मेरा हो गया पहला क्वेश्चन का इसका 7 का आंसर। दूसरा क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा आधार अब बाटा में लंब होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर दीजिए। तो आधार का मान कितना है, आधार का मान 7 है तो 7 अब बाटा में लंब का मान कितना है दोस्तों 8 है तो 8 का होल स्क्वायर। चलिए 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और 8 का कितना होता है 64। ये दूसरा का आंसर होगा। चलिए दोस्तों ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, समझ में आएगा, धीरे धीरे आप लोग इसको देखिए, वीडियो को रोक रोक कर देखिएगा तो समझ में आएगा। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 8वें क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। चलिए 8वां क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए देखिए बच्चों लोग हम देखते हैं 8वां क्वेश्चन क्या कहता है। पढ़िए पहले, यदि 3 cot a बराबर 4 है तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए सिद्ध करने के लिए हम लोगों को कहता है बराबर है या नहीं। तो इस क्वेश्चन को पहले देखिए कि क्या ज्ञात करना है। देखिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि दिया हुआ है, ये तो हम लोग लिखवे करेंगे। दिया हुआ है कि क्या क्या दिया हुआ 3 cot a बराबर 4 दिया हुआ, तो cot a बराबर हमारा क्या हो जाएगा, इसके गुना में से हटेगा तो इसके भाग में जाता है बटा। एक त्रिभुज बनाते हैं, देखिए त्रिभुज बना दिए। चलिए एक त्रिभुज बनाइए, एक त्रिभुज बनाए। देखिए यहाँ पर क्या है ए, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी। कॉट ए कहता है तो यहाँ पर थीटा बना, तो कॉट ए बराबर क्या होता है आधार बटा लंब। तो आधार के मान कितना है 4 और लंब का मान कितना है 3। चलिए हम लोगों को यही ज्ञात करना है, तो हम लोग इसको क्या मान लेते हैं आधार लंब कितना दिया हो 3 और आधार कितना दिया हो 4। तो कर्ण ज्ञात करेंगे। तो कर्ण ज्ञात करने के लिए हम लोग जानते हैं कि दोस्तों लंब का स्क्वायर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर कीजिए, तो लंब का स्क्वायर कितना है 3 का होल स्क्वायर और आधार का स्क्वायर करना है तो 4 का होल स्क्वायर कीजिए। ठीक है आगे देखिए 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, 4 का कितना हो जाएगा 16, जोड़ेंगे तो 16 9 कितना हो जाएगा 25, ये बाहर निकलेगा कितना 5 का। चलिए क्वेश्चन हमारा क्या करता है, क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन तो ये कहता है तीसरा हम लोग ज्ञात किया। इसके बाद 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। आई दोस्तों 1 माइनस टेन स्क्वायर ए कहता है, तो टेन थीटा बराबर हम जानते हैं कि लंब और बाटा में क्या होता है दोस्तों आधार होता है। तो लंब का मान कितना है 3 हो जाएगा, आधार का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। कितना ये मेरा आधार है, इसको स्क्वायर है तो स्क्वायर दे बाटा 1 प्लस बस माइनस प्लस का अंतर है तो 3 और बटा ये क्या हो जाएगा 4 और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर कॉस ए। तो क्या होता है आधार और बटा कर्ण। आधार की मान कितना है 4 है दोस्तों और कर्ण की मान कितना है 5, तो होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। देखिए साइन स्क्वायर तो साइन लंब बटा कर्ण का, लंब का मान कितना हो जाएगा थीटा के सामने तो 3 है और कर्ण मेरा कितना है 5 है दोस्तों, तो 5 का होल स्क्वायर। आगे देखिए
1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, फिर बटा 1 प्लस 3 का 9 और 4 का 16 बराबर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 5 का 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का 25। चलिए हम इसको अगर 1 है तो 16 1 कैंसिल कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा अगर भाग देंगे तो 16 का 16 माइनस 9 बटा ये कितना हो जाएगा एक इसका भी बटा में तो 16 और बटा में क्या हो जाएगा 16 प्लस 9। अगला देख 25 25 कैंसिल कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, तो 16 माइनस 25 ये 4 गो है तो 2 पद से कट जाएगा, 16 का 16 कट जाएगा, 16 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा ये 7 बचेगा दोस्तों, और ये 16 9 25 हो जाएगा, और ये घटेगा तो ये भी 7 बटेगा, बटा में 25 है। बराबर है या नहीं है, तो बराबर है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः, नीचे लिख देंगे अतः बराबर है, बराबर है तो बराबर, समझ में। चलिए दोस्तों समझ में आया। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। चलिए दोस्तों, त्रिभुज ABC में जिसका कोण क्या कहता है, 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है 8 नंबर का, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। 2 क्वेश्चन से, ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन का मान। चलिए हम लोग लिखेंगे पहले क्या लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे हल लिखेंगे, हल लिख के इसके बाद क्या करेंगे देखिए दोस्तों, हल यहाँ लिख देते हैं, हल लिखिए क्या दिया हुआ है, देखिए दिया हुआ है कि, तो दिया हुआ है हमारा tan A बराबर कोण B बराबर का समकोण है, तो कोण B बराबर 90 डिग्री, tan A बराबर 1/√3 दिया हुआ। तो हम लोग tan A तो त्रिभुज बनाते, त्रिभुज बना दिए ABC, बी समकोण, तो बी समकोण बना दिए, tan A का है तो A हमारा ये हो जाएगा दोस्तों, देखिए A हो गया। इसके बाद tan A बराबर लंब और बाटा में क्या होता है आधार होता है, तो 1 हो जाएगा थीटा का सामने लंब, और ये कितना हो जाएगा √3। कर्ण ज्ञात करना है तो कर्ण बराबर √अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का होल स्क्वायर। तो लंब कितना है दोस्तों, लंब 1 है तो 1 का होल स्क्वायर, आधार कितना है √3 का होल स्क्वायर। अभी हम लोग जानते हैं कि 1 का स्क्वायर 1 होगा और √3 का होल स्क्वायर 3 हो जाएगा, 1 का √3 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये बाहर निकलेगा 2 हो जाएगा, कर्ण मेरा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चंस की बात करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस क्या कहता है, देखिए दोस्तों ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है साइन A, तो साइन A बराबर क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि लंब बाटा में कर्ण, तो लंब कहती है BC है, लंब बाटा सीधे देखिए लंब बाटा क्या हो जाएगा लंब बाटा कर्ण, cos C कहता है, तो cos C यहाँ पर है, तो आधार और बाटा में कर्ण, तो आधार BC हो जाएगा, तो आधार बाटा क्या हो जाएगा अलग अलग है। तो देखिए दोस्तों ऐसे नहीं लिखिए, इसको डायरेक्ट मान लिखिए, तो देखिए मान लिखते हैं साइन ए लंब बाटा में आधार कर्ण, सॉरी तो लंब क्या है 1 है तो 1 हो गया, और cos C कहता है लंब 1 है आधार कितना है तो 2 है, तो 1/2 हो जाएगा दोस्तों। चलिए इसी के साथ गुना में इसके, तो cos C तो आधार बाटा कर्ण, तो आधार का मान 1 और कर्ण का मान क्या हो जाएगा 2 प्लस cos A कहता है, तो cos A यहाँ थीटा बना, तो आधार बटा कर्ण, तो आधार का मान कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा, और कर्ण का मान 2 गुने साइन C कहता है, तो साइन C यहाँ बना, तो ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, तो लंब के मान कितना √3 और कर्ण का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। चलिए अब इसका 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 और बटा में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, सॉरी कितना हो जाएगा 4 प्लस √3 से √3 में तो 3 हो जाएगा, और 2 दूना 4 हो जाएगा।
4 4 कैल्शियम कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, एक इकाई, एक 4 इकाई 4 तो एक इकाई 1, और 4 से तो 4 इकाई 4 तो ये 3 इकाई 3, तो 4 अब बटा क्या हो जाएगा 4, कट जाएगा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। फर्स्ट का आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा, फर्स्ट का कितना हो जाएगा 4। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, आप ये पहले उतारेंगे तभी उतारेंगे तभी। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन की बात कहते हैं कि cos a कहता है, तो cos a यहाँ आधार ये हो जाएगा, तो आधार ये हो गया, तो आधार का मान √3, और कर्ण का मान यही 2 हो जाएगा। cos c तो आधार ये कर्ण ये, तो आधार का मान कितना हो जाएगा 1, और कर्ण का मान कितना है √3 हो जाएगा। सॉरी, cos c आधार और बाटा में क्या हो जाता है कर्ण हो जाता है, तो कर्ण आधार बाटा कर्ण हो गया माइनस साइन ए, तो साइन ए ऊपर बना, तो ये ऊपर बना तो ये हो जाएगा लंब, तो लंब का मान 1 और कर्ण का मान 2, और साइन ए है और साइन सी है, तो साइन सी बराबर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों साइन सी का मान हमारा क्या हो जाएगा साइन सी, तो ये लंब हो जाएगा तो √3 और बटा में 2 हो जाएगा। चलिए देखिए √1 से गुना होगा तो √3 हो जाएगा, ये √3 में 1 से गुना होगा 2 दूना 4, ये कितना हो जाएगा 4, माइनस ये √3 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों √3 और बटा 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 4 कैल्शियम 4 हो जाएगा, √3 माइनस √3 में से √3 घटेगा तो 0 बटा 4, 0 बटा कुछ भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। दोस्तों ये समझ में आया होगा। आप लोग इसको नोट कैसे करेंगे, तो देखिए बच्चों लोग पहले सवाल के नीचे क्या होगा दिया हुआ है कि ये यहाँ तक नोट करेंगे, इसके बाद ये सवाल नोट करेंगे, ये इसका आंसर यहाँ हो गया पहला का, और दूसरा का आंसर यहाँ होगा। दोस्तों समझ में आया होगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन सॉरी 10 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q क्या है समकोण कहता है, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर, PQ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, साइन P cos P और tan P का मान हमको ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों इसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो लिख देंगे हल। क्वेश्चन को त्रिभुज बनाइए, तो त्रिभुज हमको क्या क्या दिया हुआ है, तो लिखिए पहले दिया हुआ है, दिया हुआ है कि PR और QR हमको दिया हुआ 25 सेंटीमीटर, क्या दिया 25 सेंटीमीटर, और PQ जो हमको दिया हुआ है वह 5 सेंटीमीटर। त्रिभुज बनाइए दोस्तों, देखिए त्रिभुज बना दी ए, चलिए थोड़ा डबल देखिए, तो देखिए ए सॉरी PQR है तो P न बनाइए PQR, Q समकोण तो समकोण। आप देखिए इसमें जिसका जिसका मान दिया है उसका उस पर हम लिखेंगे। तो PQ का हमको मान दिया हुआ है, P और Q का मान दिया हुआ है 5। इसमें किसी एक का P और R का मान हम अगर निकालते हैं तो यहाँ पर इसको दोस्त थोड़ा नीचे लिखते हैं। देखिए PQ का मान दिया हुआ 5, तो PR बराबर हम क्या लिखेंगे 25 माइनस QR सेंटीमीटर, बाद में डाल लेंगे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ हो गया। अब 2 मान हमको दिया हुआ, तीसरी मान ज्ञात करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय हम लोग जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय हम लोग जानते हैं, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हम लोग क्या पाइथागोरस PR है तो P और R का होल स्क्वायर बराबर लंब कोण हो जाएगा AC को हम लोग मान लेते हैं, क्या हो जाएगा PQ का होल स्क्वायर और प्लस B के जगह पर QR का होल स्क्वायर। सबका जैसे जैसे मान दिया हुआ रख देते। PR का मान हो जाएगा 25 माइनस QR का होल स्क्वायर। चलिए PQ का मान 5 है तो 5 का होल स्क्वायर और QR का मान हमको क्या। अब ये जो टूटेगा दोस्तों हम लोग जानते हैं फार्मूला, ये फार्मूला इस फार्मूला पर टूटेगा A प्लस A माइनस B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, इस फार्मूला पर टूटेगा।
तो देखिए क्या करेंगे, a के जगह पर 25 है तो 25 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर 625, d तो क्यू आर का स्क्वायर माइनस, तो प्लस हो जाएगा आप -2ab, तो 2a के जगह पर 25 है तो 25 गुना 50 और क्यू आर आगे 5 के स्क्वायर 25 और क्यू आर के स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्यू आर स्क्वायर। अब इधर आइए दोस्तों, इसको हम लोग इधर देखते हैं, देखिए नीचे नहीं दिखेगा, तो 625 है तो इधर 625 को 625 माइनस, इधर माइनस में इस सबको उस साइड ले जाए, तो 25 को इस साइड लाएंगे तो 25 इस साइड क्या चीज में हो जाएगा, प्लस में बराबर, क्यू आर एस साइड पहले से प्रेजेंट और क्यू आर इस साइड प्लस में है, इस साइड आएगा तो क्या चीज में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और -50 क्यू आर इस साइड आएगा तो प्लस में 50 क्यू आर बचेगा। तो देखिए होगा, तो ये से ये तो खत्म हो गया, ये जो घटेगा दोस्तों 25 में तो ये 600 हो जाएगा और इधर 50 क्यू आर बचेगा, प्लस लिखिए तब पर भी सही, इसको इससे काटिएगा तो ये 50 से कितना मरतबा काटा जाएगा 6 पंचे 30, मतलब ये सॉरी इसको चाहे एक लाइन बढ़ा दीजिए, ये 6 से बचेगा और इसको 50 क्यू आर, ये 6 से बटा में 50 आ जाएगा बराबर क्या बच जाएगा, क्यू आर 1 0 से 1 0, 6 पंचे 5 6 30, 5 6 क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा दोस्तों, सॉरी 5 6 30 नहीं, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60 हो जाएगा, तो क्यू आर का मान हमको कितना आ गया, 12 आ गया, कितना आ गया 12। तब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको इसी को आगे 25 माइनस 12 बराबर कितना आ जाएगा 13 आ गया, हमको पी आर का मान 13 आ गया और इसका मान कितना आ गया 12। चलिए अब सवाल जो कहता है उसका मान ज्ञात हम लोग करते हैं, साइन पी, तो साइन पी बराबर हम लोग जानते हैं, साइन पी कहता था लंब और बटा में कर्ण होता है, तो लंब कौन हो जाएगा, थीटा का सामने तो ये हो जाएगा, तो लंब और बटा में कर्ण, तो लंब का मान 12 और कर्ण का मान 13। आगे कॉस पी, तो आधार और बटा में कर्ण, तो आधार का मान कौन हो जाएगा, यही हो जाएगा 5 हो जाएगा, आधार बटा कर्ण, आधार का मान 5 और कर्ण का मान 13। इसके बाद कहता है दोस्तों tan p, क्या कहता है tan p, तो tan p का मान मेरा क्या हो जाएगा, tan p का मान हो जाएगा दोस्तों लंब और बटा में आधार, तो लंब इसमें tan p का था तो लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12, tan ये हो जाएगा 12 और बटा में क्या हो जाएगा दोस्तों 5। चलिए बहुत कोई ज़्यादा भीड़ा क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप 1 से 2 बार बनाइएगा तो अच्छे से समझ में और आ जाएगा, कोई दिक्कत है दोस्तों। चलिए 11 क्वेश्चन की हम लोग बात, चलिए दोस्तों हम 11 क्वेश्चंस की बात करते हैं। कहता है क्वेश्चन बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य और असत्य चुना, सत्य और असत्य चुना। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है सुनिए, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, गलत होता है, tan a का मान 1 से ज्यादा भी होता है, तो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा असत्य आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों असत्य हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन की बात करता है, इसमें कहता है कोण a के मान के लिए किसी सेक a के 12/13 12/5 हो सकता है, तो दोस्तों हो सकता है, ये सत्य हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों कि कहता cos a कोण a के कोसेंट के प्रयुक्त होता है, नहीं होता है, ये क्या हो जाएगा दोस्तों असत्य हो जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, कहता है cot a के गुणनफल है, cot a जो कहता है a इसके गुणा में, नहीं दोस्तों ये एंगल कोण में, तो ये क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन कहता है कि साइन किसी भी थीटा के लिए साइन थीटा के 4/3 हो सकता है, नहीं हो सकता है दोस्तों, क्या हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये भी क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा असत्य। चलिए दोस्तों आप लोगों के सारे क्वेश्चन समझ में आएगा, तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।